नमस्कार, मैं पीसी तिवारी। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। देखिए, हिंदी में संधि तीन तरह की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि में आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि संधि कहते किसे हैं। बिना जाने पहचाने अगर ऐसे ही रास्ते आगे बढ़ाएंगे तो बाकी बात बनेगी नहीं। तो जिस रास्ते पर हम लोग चलते हैं उस रास्ते की जानकारी हमें होनी चाहिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो संधि के रास्ते पर। यह हमारा टॉपिक है। संधि क्या होता है? वर्ण समझते हैं ना, वर्णों के मेल से एक परिवर्तन होता है, एक विकार होता है। ठीक है ना, विकार अर्थात परिवर्तन। तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे ही संधि कहते हैं। कोई भी दो चीज़ें संसार की मिलेंगी तो जहाँ पर मिलन बिंदु होगा, मिलने का पॉइंट होगा, वहाँ पर एक बदलाव होगा। जैसे दो अंगुलियाँ हैं, अगर दोनों को हमने मिला दिया, आप देखिए अगर दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर मिलने का बिंदु है, मिलन बिंदु है, मिलने का पॉइंट है, यहाँ पर कुछ बदलाव आ गया। इसी बदलाव को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो खैर, हम ऐसे उदाहरण दे रहे थे। हम देखेंगे व्याकरण में क्या होता है कि दो वर्ण, वर्ण समझते हैं ना, वर्ण दो तरह के होते हैं, या तो स्वर या तो व्यंजन। तो स्वरों के मिलने से स्वर संधि, व्यंजन व्यंजन संधि और विसर्ग विसर्ग संधि। तो हम ये देखते हैं कि वर्ण, कोई भी वर्ण है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर चर और अचर, ये दो शब्द हैं। दोनों शब्दों में हम देखेंगे वर्णों में मिलन कहाँ होता है। तो देखिए, कभी भी संधि होगी तो पहले शब्द का ये जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही आपस में मिलता है। ये देखिए वर्ण, ये तो समझ में आ रहा है, अवर्ण है। यहाँ पर कौन सा वर्ण है? र लिखा है ना। र जो है व्यंजन है, इसमें अस्वर समाहित है। र का असली रूप यहाँ पर क्या है? र। जब कोई भी व्यंजन हम बोलते हैं तो उसमें अ का रूप जो है सुरक्षित रहता है, तो इसमें अ स्वर लगा हुआ है। देखिए, स्वर और व्यंजन क्या होता है? जब हम स्वर को बोलते हैं, किसी भी स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो देखिए अ, आ, कहीं भी मुंह में रुकावट नहीं है, या व्यंजन का उच्चारण हम साथ में नहीं करते हैं, ठीक है ना। ओ, आ, ई, उ, रे, ठीक है ना। ये शब्दों, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें कोई भी व्यंजन नहीं है। व्यंजन का मतलब क, ख, ग, घ। व्यंजन का उच्चारण करते हैं, मुंह में कहीं ना कहीं रुकावट है। दो जो है मुंह के अवयव या अंग आपस में टकराते हैं। क, देखिए कंठ टकराया, च, देखिए जीभ से तलवा टकराया, तब आवाज निकलती है। तो कोई भी व्यंजन है उसमें स्वर छिपा रहता है, लेकिन कोई भी स्वर है उसमें व्यंजन नहीं छिपा रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अ है और ये अ मिलकर क्या हो गया? देखिए चरा, ये र है ना, चराचर, र में आ की मात्रा आ गई। तो यहाँ पर एक बदलाव आ गया ना, ये चर है, र की जगह पर चरा, रा लिखा गया। ये जो है एक बदलाव आ गया, इसी को संधि कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अभी भी जो है, इसमें स्वर का एक रूप सुरक्षित है। इसका मतलब यह है कि ये भ इस रूप में है, भ का असली रूप यह है। और यहाँ पर आप देखिए ई, छोटी ई है, ह्रस्व ई है, यहाँ पर सुरक्षित है। और ये ई आपस में मिलेंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो देखिए यहाँ पर एक विकार हो गया। अभीष्ट, भ पर देखिए छोटी ई है ना, यहाँ पर बड़ी ई हो गया। ह्रस्व ई है, दीर्घ ई में बदल गया। यही विकार क्या होता है, यही बदलाव जो हो जाता है क्या होता है? संधि कहलाता है। इसी तरह से देखिए एक और उदाहरण देख लीजिए। देव और इसमें इंद्र जोड़ते हैं ये दो शब्दों में, तो देखिए यहाँ पर व में अ छुपा है और ये ई है, ये मिलकर हो जाता है। जब दोनों मिलेंगे तो देवेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवेंद्र। देखिए ए की मात्रा यहाँ पर नहीं ना है, ए की मात्रा आ गई। यही विकार या बदलाव जो होता है इसी को संधि कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि संधि किसे कहते हैं।
अच्छा, तो अब ये देखिए संधि तीन तरह की होती हैं संधियां। एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ पर हम व्यंजन और विसर्ग संधि को छोड़ देते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे स्वर संधि। अब स्वर संधि की भी बात करते हैं तो स्वर संधि पांच तरह की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आदि संधि। ये पांच संधि है और पांचों को अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है? देखिए, दीर्घ का मतलब मात्राएं दो तरह की होती हैं, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। अब देखिए, एक छोटा सा मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। परीक्षा में दो तरह के प्रश्न आते हैं। या तो कोई शब्द दे दिया रहता है और उसमें संधि करने के लिए कहा जाता है, या फिर संधि करके एक शब्द ही दे दिया जाता है, या फिर पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि है। कहीं भी दीर्घ की मात्रा दिखाई दे, स्वर के जो दो रूप सुरक्षित हैं, ठीक है ना, ह्रस्व और दीर्घ, तो दीर्घ की मात्रा कहीं दिखाई दे, आप समझिए कि दीर्घ संधि है। एक तो ये तरीका है। अब दीर्घ संधि कैसे बनती है इस पर हम विचार करते हैं। आप देखिए, अब इतना तो आप जानते हैं, स्वर जो है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। अब देखिए, जो दीर्घ संधि है, हम यहां से लेकर यहां तक को याद रखना है। क्या रखना है? ये देखिए, ह्रस्व रूप है अ का, ये दीर्घ रूप है अ का, इसको आ बोलते हैं। ई ये ह्रस्व है, ई यह दीर्घ है, उ यह ह्रस्व है, ये उ दीर्घ है, ह्रस्व है। और बाकी चीजों के बारे में ये हम बाद में पढ़ते हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो आप यहां पर देखिए कि जब अ या आ, ये दीर्घ संधि हम बता रहे हैं, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं आप। तो जब अ या आ से किसी भी रूप में मिलता है, ठीक है ना, तो आ दीर्घ रूप में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे चर और अचर आपस में जुड़ेंगे, चर और अचर, तो हो जाएगा चराचर। आ की मात्रा यहां पर आ गई ना, तो यहां पर देखिए क्या आपको मिला, अ और अ मिलकर ये आ हो जाते हैं। ध्यान से देखिए कैसे हो जाते हैं। ये र का रूप क्या है? अभी मैंने बताया, ये र इस रूप में नहीं है। र का मतलब है हलंत, हल नीचे रेखा है और इसके साथ अ, तो यही अ, और जब ये अ मिलेंगे तो आ की मात्रा, इसीलिए र पर आ की मात्रा हो गई है, तो ये शब्द हो गया चराचर। अब दूसरा देखते हैं, महा धन आत्मा। देखिए, ह में आ की मात्रा है और ये आ आपस में मिलेगा। पहले शब्द का दूसरा वर्ण अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलेंगे, आ और आ के मिलने से क्या हो गया? आ हमेशा दीर्घ होता है। देखिए यहाँ पर आ और आ के मिलने से क्या हो गया? आ हो जाता है। तो इसी तरह से ओ या आ से ओ आपस में जुड़ेंगे तो आ होगा, ओ आ जुड़ेंगे तो आपस में आ होगा, आ जुड़ेंगे तो आ की मात्रा होगी, ठीक है ना। आ में ओ जुड़ेंगे तो आ की मात्रा होगी, हमेशा दीर्घ रूप होगा। देखते चलिए, जल, जल में अ है, आशय, आ है जलाशय, आ की मात्रा आ गई यहां भी। यहां देखिए विद्या, या आ की मात्रा आ गई, और ये आ और अ के जुड़ने से यहाँ पर क्या हो गया? आ जुड़ा यहाँ पर, और दोनों के योग से क्या हुआ? आ हो गया। हमेशा दीर्घ रूप इसका आता है। विद्या जोड़ आलय, इसी तरह से आप समझ गए, विद्यालय हो जाएगा, आ की मात्रा हो जाएगी, आ और आ आपस में जुड़ेंगे क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। इसी तरह से धर्म में आत्मा जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? धर्मात्मा। इसी तरह से यथा में अर्थ जोड़ेंगे, क्या होगा? यथार्थ होगा।
फिर देखिए दूसरी चीज होती है, इसी दीर्घ में कोई भी ह्रस्व ई लेंगे या दीर्घ ई लेंगे, इसमें या तो ह्रस्व ई जोड़ेंगे या तो दीर्घ ई जोड़ेंगे, हमेशा दीर्घ ई ही होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये ह्रस्व ई दोनों जोड़ेंगे क्या होगा, दीर्घ ई। ह्रस्व ई दीर्घ ई जुड़ेगा क्या होगा, दीर्घ ई होगा। दीर्घ ई ह्रस्व ई जुड़ेगा क्या होगा, दीर्घ ई, हमेशा दीर्घ ई होगा। ठीक है ना, दीर्घ से ही, दीर्घ की मात्रा से ही इस संधि का नाम है दीर्घ संधि, यानी कि शब्द में जो विकार होता है दीर्घ मात्रा वहां पर आ जाती है, इसलिए इस संधि का नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ कर देता है मात्राओं को, बड़ा रूप उसका कर देता है। देखिए यहाँ पर गिरी, रॉ में क्या है, देखिए छोटी ई है ना, ह्रस्व ई है, और ये देखिए ह्रस्व ई, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, गिरिंद्र। रॉ पर देखिए बड़ी ई हो गया ना, दीर्घ ई हो गया, तो यही दीर्घाकार हो गया, दीर्घीकार हो गया। रजनी, देखिए ई बड़ी ई है और बड़ी ईश में, तो रजनी में ईश जोड़ेंगे हो जाएगा रजनीश। इसी तरह से मुनि, देखिए यहाँ पर नौ पर ह्रस्व ई है, छोटी ई है, और इसको बड़ी यानी दीर्घ ई से जोड़ते हैं, क्या हो गया, मुनीश। नौ पर देख रहे हैं यहाँ पर कौन सी मात्रा है, ह्रस्व ई है, दीर्घ ई हो जाएगा, ईश इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से रवि, वो में देख रहे हैं कौन सी है, ह्रस्व ई, यहाँ पर इंद्र, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर क्या हो गया, रविंद्र, व पर दीर्घ ई हो जाएगा। इसी तरह से सती में ईश जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सतीश हो जाएगा। इसी तरह से कवि में ईश जोड़ेंगे, कवीश हो जाएगा, व में बड़ी ई या दीर्घ ई हो जाएगा। अब देखिए उ या उ, दोनों में उ या उ का कोई भी रूप जोड़ेंगे आपस में, जब किसी भी तरीके से दो उ जुड़ेंगे, या तो छोटा उ बड़ा उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, या दीर्घ उ ह्रस्व उ, या ह्रस्व उ ह्रस्व उ, दीर्घ उ दीर्घ उ, कोई भी उ आपस में जुड़ेगा क्या हो जाएगा, दीर्घ उ ही होगा। ठीक है ना, दीर्घ कार, और री री आपस में जोड़कर री, बड़ी वाले री बन जाता है। वो संस्कृत में चलता है, हिंदी में हम लोग री का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये री हो जाता है। री और री भी आपस में जुड़ते हैं तो री हो जाता है, ये भी इसमें है। देखिए भानु, नौ पर क्या है, ह्रस्व है, छोटा उ है ना, और ये देखिए छोटा उ, ये दोनों मिलकर भानुदय। नौ पर देख रहे हैं कौन सी मात्रा हो गई, बड़ा उ यानी दीर्घ उ हो गया। इसी तरह से भू, भू पर बड़ा उ है यानी कि दीर्घ उ है, और दीर्घ उ, ऊर्जा में क्या है, दीर्घ उ है ना पहला, और ये देखिए दीर्घ उ, आपस में मिलकर क्या हो गया, दीर्घ ही होगा। दीर्घ और दीर्घ मिलकर दीर्घ, हर्ष दीर्घ, दीर्घ ही होगा। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पर वधु, ध में बड़ा उ है, दीर्घ उ है। इसी तरह से लघु और उत्तर, लघुत्तर, घ में क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। और भी ऐसे ही बहुत सारे शब्द बनेंगे। मातृ में ऋण जोड़ेंगे, मातृ में ऐसे हम जोड़ेंगे, मातृ धन ऋण, क्या हो जाएगा, ये मातृण हो जाएगा, मातृण। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें या तो आ होता है दीर्घ में, या तो ई होता है दीर्घ में, दीर्घ ई, या दीर्घ उ, या फिर री, इसमें छिपा रहता है। ठीक है, जब दोनों के बीच में, दूसरा चीज, जब दोनों के बीच में आप देखेंगे, दोनों शब्दों के बीच में तो दीर्घ की मात्रा छिपी रहती है। यहाँ पर देखिए बीच में आएंगे, चराचर है, हमको जानना है कि कौन सी संधि हो सकती है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर चराचर, बीच वाले पर जाएंगे, आ की मात्रा है। ठीक है, आ यानी दीर्घ मात्रा है, कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि है। ऐसी महात्मा, ह में की आ है, आ मतलब दीर्घ संधि, दीर्घाकार है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इस शब्द में कौन सी संधि अगर पहचानना है ऐसे शब्द को, तो यहाँ पर देखिए गिरिंद्र, रो पर क्या मात्रा है, बीच वाले पर आप देखेंगे दीर्घाकार है, दीर्घ ई है। इसे रजनीश, इसमें तीसरे पर देखेंगे ये क्या है, दीर्घ ई है। इसी तरह से यहाँ पर चलिए कोई भी शब्द ले लीजिए, भानुदय, कौन सा संधि होगा, देखिए ये दीर्घ उ है, इसका तो दीर्घ संधि है। ऐसे ही भुर्जा, भ पर देखेंगे, वधुत्सव, ध पर देखेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि ये दीर्घ संधि है। तो आज हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़े, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन संधि, स्वर संधि में ही अभी पढ़ेंगे।
गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि।